अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इसहाक राजू हाजिर हूँ आपके शो इसहाक राजू शो के साथ, जिसे आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। लेकिन इस बार थोड़ी सी देरी हुई कि हम आपसे थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन आपसे मोहब्बतें हमारी बरकरार है, आप देख भी रहे हैं, व्यूवरशिप भी बढ़ रही है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप सोच रहे होंगे आज हम क्यों हाजिर हुए हैं। आज हाजिर होने का मकसद सिर्फ तूफ़ान है। तूफ़ान, डरे नहीं नाज़रीन, ये आपकी तरफ नहीं आ रहा। तूफ़ान के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तूफ़ान एक ऐसी चीज़ है जो किसी मुल्क में आ जाए तो सुनामी का नाम दिया जाता है। जिसकी लहरें अगर उठ जाए तो सामने वाले का ऐसी तैसी कर देते हैं, मतलब तबाही और बर्बादी हो जाती है। लेकिन आप ये सोचें, तूफ़ान जब भी पाकिस्तान के नज़दीक आता है अचानक गायब हो जाता है। बारिश होती है, मुल्क में बारिशें होती हैं, कैंप लग जाते हैं। वो लोग कैंप लगाते हैं जिन्होंने कभी किसी की मदद नहीं की, वो कैंप में बैठे हुए होते हैं और कुछ दिनों बाद देखेंगे वो अमीर हो जाते हैं। ये कैसे होता है मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह हो जाता है कि तूफ़ान आने से कुछ लोगों का नुकसान होता है तो कुछ लोगों का फ़ायदा भी होता है। जैसे हमारे मुल्क के सियासतदान, बहुत सारे सियासतदान ऐसे जैसे जिनके घर बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा उनकी चीज़ें उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, तो वो समंदर के किनारे खड़े होकर कह रहे हैं कि हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे हैं सारे, दिल से तुझको दावत है कभी आओ पास हमारे। अरे भाई, आपके पास तूफ़ान अगर आएगा आपको क्या फ़ायदा होगा? वो फ़ायदा मैं आपको बाद में बताऊंगा, फ़ायदा होगा क्या। मुख्तलिफ सियासतदान हैं। एक सियासतदान तो खड़ा होकर समंदर के किनारे गाना गा रहा था, भीगा भीगा है सामा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा आजा आजा, लेकिन कोई नहीं आया। मेरी मुलाकात हुई तूफ़ान से, मैं भी समंदर के किनारे खड़ा हुआ था, उसकी एक लहर आई। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप हमारे मुल्क को दर्शन क्यों नहीं कराते? कहने लगा क्या दर्शन कराऊं भाई, मेरे आने का जितना नुकसान पाकिस्तान की गरीब आवाम को होने वाला है उनसे बचने के लिए मैं, क्यों कह रहा है गरीब आवाम हमारी महंगाई से पिसी हुई है। जो चीज़ 100 रुपये की मिलती थी अब हज़ारों में चली गई है। जैसे रोटी हमारे यहाँ 5 रुपये की थी, 10 रुपये की थी, अब 30 से 40 रुपये की रोटी मिल रही है। बताइए, जहाँ 40 रुपये में आदमी पेट भर लिया करता था, आसानी से खा लिया करता था, अब वो 40 रुपये की सिर्फ एक रोटी खरीदेगा। अगर उसे भूख 2 रोटी की है तो उसने 40 रुपये में एक रोटी खरीदनी है। अगर उसके पास पैसे नहीं तो ये गरीब कहाँ जाएँ? घी पर पैसे बढ़ गए, चीनी पर पैसे बढ़ गए, यानी कि हर एक चीज़ पर जो आप खाने जा रहे हैं उस पर पैसे बढ़ रहे हैं। और अगर सस्ती कोई चीज़ है इस मुल्क में तो सबसे ज़्यादा बेइज्जती है। कोई भी आदमी किसी की बेइज्जती कर देता 2 मिनट में। किसी की तरफ पैसे वो मांगने खड़ा होगा, उसकी बेइज्जती हो जाएगी। और कोई किसी के लिए वोट मांगने जाएगा और अगर उसने वोट उसको नहीं दिया तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। ये बेइज्जती जो है वो आसान है हमारे मुल्क में, लेकिन महंगाई बड़ी मुश्किल है। तो हम बात कर रहे थे तूफ़ान की, तो तूफ़ान से ये बातें हमारी चल रही थी। तूफ़ान असल में हमारे मुल्क में क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी गुर्बत है, जैसा मैंने बताया आपको, इतनी परेशानियां हैं। वो भी बेचारा करीब आके सोचता है हमारी आवाम के बारे में कि अगर मैं यहाँ आ गया तो इस आवाम का क्या होगा। अगर ये सब बातें हमारे हुक्मरान सोच लें कि हमारी आवाम का क्या होगा अगर हम इन पर महंगाई का बम गिराएंगे, तूफ़ान लाएंगे महंगाई का। अब महंगाई पे मैं बताऊँ, तूफ़ान पर एक बात भी बताऊँ, पाकिस्तान में फ़िल्में भी बनी हैं। एक फ़िल्म बनी थी तूफ़ान, उसमें सुल्तान राय साहब एक उनकी टांग टूटी हुई थी, एक मेजर का रोल कर रहे थे वो, और वो अपने दुश्मन को ढूंढ रहे होते हैं पूरी फिल्म में। तो वो फिल्म भी बड़ी अच्छी फिल्म थी तूफ़ान। और एक फ़िल्म बनी थी फूल मेरा गुलशन का, या मेरा ख्याल है जब जब फूल खिले, उसमें इब्राहिम नफ़ीस साहब खड़े हुए होते हैं तो अपनी बीवी को कहते हैं, नैर सुल्ताना को, कि खिड़की दरवाजे बंद कर दो, तूफ़ान आने वाला है। तो अचानक अदीब साहब अंदर दाखिल होते हैं और कहते हैं तूफ़ान घर में दाखिल हो गया है जज साहिब। तो ये वो तूफ़ान नहीं है, लेकिन जिस तूफ़ान का हम जिक्र कर रहे हैं वो तूफ़ान बहुत ख़तरनाक है। उस तूफ़ान से अल्लाह ताला हमें भी बचाए, आपको भी बचाए। हम सिर्फ ये चाहते हैं अपने चैनल के ज़रिए, इसहाक राजू शो के ज़रिए आपको हमेशा अच्छी बातें पहुँचाएँ, अच्छी बातें आपको बताते रहें। आप देखेंगे जब तूफ़ान अगर नहीं आ रहा है, फिल्में बनती रहती हैं तूफ़ान पे। जब एक किसी ने कहा कि 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, मैंने कहा क्यों भाई ख़त्म हो जाएगी? बोला देखना अभी। लेकिन वो 2012 में सिर्फ फिल्म आई थी और वो फिल्म 2012 से पहले की थी, और 2012 में क्या तबाही होने वाली है उस फिल्म में दिखाया गया।
सारी मसनूई फ़िल्म थी, सारी कंप्यूटराइज थी। आपको पता है इंग्लिश फिल्में ज़्यादातर कंप्यूटराइज होती हैं। पाकिस्तानी फ़िल्मों का मेयार बिल्कुल नीचे गिरता जा रहा है। पाकिस्तानी फ़िल्मों पे तूफ़ान आया हुआ है। लोग कहते हैं यार क्या हुआ, हमारी बर्बादी का तूफ़ान आ गया, तूफ़ान आ गया, हम बर्बाद हो गए, तूफ़ान आ गया, हम ये हो गया, तूफ़ान आ गया, हम ये हो गए। लेकिन तूफ़ान क्या सोचता है आपके बारे में, ये भी कभी सोचा है आपने? तूफ़ान आपकी भलाई के लिए सोचता है। जब भी वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल होना चाहता है फिर उसकी सोच बदल जाती है। वो गुजरात चला जाता है, राजस्थान चला जाता है, बहरे अरब चला जाता है, यानी कि उस ममालिक में चला जाता है जहाँ पाकिस्तानी नहीं है और सुकून से रह रहे हैं। तो पाकिस्तानी अपना भी ख्याल करें, दूसरों का भी ख्याल करें, प्यार करें एक दूसरे पाकिस्तानी से, मोहब्बत करें और मेहमान नवाजी ज़रूर करें एक दूसरे की। क्योंकि हैदराबाद के लोग, हैदराबाद, कराची या पाकिस्तान के लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं अपनी पहचान ज़रूर कराते हैं। एक पाकिस्तानी ने किसी से पूछा कि कहेंगे यार आप लोग किस मुल्क में रहते हैं? बोले हम तो अमेरिका में रहते हैं। तो वहाँ पर क्या फ़ायदा है? बोले वहाँ पर हर चीज़ कानून के तहत चलती है। मैंने कहा क्यों? कह लगे वहाँ जुर्माना है। अगर आप कोई काम ऐसा करते हैं जिससे कि आपको या गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, उसका जुर्माना होता है, फ़ाइन, उसको कहते हैं फ़ाइन हो रहा है। लेकिन हमारे मुल्क में फ़ाइन नहीं है। देखिए कितनी आज़ादी है, आज़ाद मुल्क है जी हमारा पाकिस्तान। मैं ये कहने का था, क्योंकि कोई आदमी पान खा रहा है ऐसे करके थूक देगा, मुँह इधर करेगा थूक देगा, गुटखा खा रहा है मुँह इधर करेगा थूक देगा, मैमपुरी खरे आम खा रहा है, कितनी पाबंदी हो, लेकिन एक दूसरे के हाथ में हाथ दे के वो निकाल लेते हैं। कहाँ से निकल रही है मैमपुरी, वैमपुरी का करके खाएंगे। हालांकि मैमपुरी कैंसर की तरफ आपको लेके जाती है। ये बातें मुझे नहीं बतानी चाहिए। आप सोच रहे होंगे कॉमेडी की जगह ये कर क्या रहे। मैं सिर्फ ये बातें इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आपकी नॉलेज में आना चाहिए कि तो मैमपुरी का तूफ़ान भी हमारे मुल्क में आ चुका है और उस तूफ़ान को भी ख़त्म होना चाहिए। अच्छाई होनी चाहिए इस मुल्क के अंदर, हर काम सही होना चाहिए, फ़ाइन होना चाहिए उस हर आदमी पर जो किसी की ज़्यादती करता है, जो किसी को तकलीफ़ पहुँचाता है। तो नाज़रीन आप देखते रहिए इसहाक़ राजू शो। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका अपना इसहाक़ राजू आपके साथ है, मोहब्बतों में, प्यार में। और हमें याद रखिएगा, हम आपके फिर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।